गुड डे एवरीवन। आज हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स 1.1 से 1.5 तक। बाय द वे, आई एम कैश, योर विजुअल टीचर, एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ईज। लर्नर्स, आज के लेसन में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स 1.1 से 1.5 तक सॉल्व करेंगे। Are you ready? So, let's get started. Question number 1.1. Calculate the number of seconds in a day, week, month, and state your answer using SI prefixes. तो learners, सबसे पहले हम SI prefixes के concept को रिवाइज करते हैं। जब हमने SI prefixes का टॉपिक पढ़ा था तो हमने एक टेबल भी पढ़ा था जिसमें कुछ सिंबल्स थे जैसे मेगा, किलो, डेका, डेसी, मिली वगैरह, और उनके आगे पावर ऑफ 10 दी हुई थी। जैसे मेगा की पावर ऑफ 10 है 10 टू पावर 6, किलो की है 10 टू पावर 3, डेसी की है 10 टू पावर -1 और सेंटी की है 10 टू पावर -2। जिन स्टूडेंट्स ने SI प्रीफिक्सेस वाला टॉपिक पढ़ा है उनको वेरी गुड। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए मैं आई बटन में लिंक ऐड कर दूंगी। आप लिंक को क्लिक करें, SI प्रीफिक्सेस वाला लेक्चर लें और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। तो लर्नर्स, क्वेश्चन 1.1 में हमने कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ सेकेंड्स। एक दिन में कितने सेकेंड्स होते हैं, एक वीक में कितने सेकेंड्स होते हैं और एक महीने में कितने सेकेंड्स होते हैं, और हमने अपने आंसर को SI प्रीफिक्सेस की शक्ल में आंसर लिखना है। गॉट इट? सबसे पहले हम पार्ट ए को सॉल्व करेंगे। हम सबको पता है एक दिन में 24 घंटे होते हैं, जबकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड्स। तो एक दिन में हम किस तरह से सेकंड्स को कैलकुलेट कर सकते हैं? हम लिखेंगे सेकंड्स इन अ डे इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाइड बाय 60 एंड मल्टीप्लाइड बाय 60। जल्दी से कैलकुलेटर निकालें और सॉल्व करें। देखें कि आपका और मेरा आंसर मैच करता है। अगर करता है तो कमेंट सेक्शन में यस लिखें। तो लर्नर्स, एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं, 86,400। तो लर्नर्स, अभी हमारा आंसर मुकम्मल नहीं हुआ। हमने 86,400 सेकंड्स को SI प्रीफिक्सेस में लिखना है। कैसे लिखना है? इजी वे में मैं आपको आज बताऊंगी। हम हेडिंग देंगे यूजिंग SI prefixes। 86,400 seconds is equal to, सबसे पहले तो हम इतने डिजिट्स काउंट करेंगे। कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5। हम देखेंगे जो हमारे पास टेबल है इसमें 10 की पावर 5 है, 10 की पावर 5 नहीं है। जब हमारे पास डिजिट्स को काउंट करने के बाद 10 की पावर नहीं मिलती तो हम उससे कम वाली लेंगे, यानी 10 टू पावर 5 से जो कम होगी। 10 टू पावर 5 से कम ही आती है 10 टू पावर 3 विच इज किलो। गॉट इट? तो मैं लिख दूंगी 86.4 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 3 सेकेंड्स। मैंने यहाँ पे क्या किया? मैंने इस कोमा को हटा के यहाँ पे लगा दिया पॉइंट। 86.4 10 टू पावर 3 सेकेंड्स। लर्नर्स, इस 10 टू पावर 3 को मैं रिप्लेस कर दूंगी के के साथ। के रिप्रेजेंट किलो। 86.4 किलो सेकेंड्स। गॉट इट? तो जो ये आंसर है जिसे मैं बॉक्स करने लगी हूँ, तो ये आंसर है SI प्रीफिक्सेस में। आप इसे अपनी बुक के साथ मैच करें। लर्नर्स, हर क्वेश्चन के आगे आंसर लिखा होता है। जल्दी से चेक करें क्या जो हमने सॉल्व किया है वो आंसर आपकी बुक के आंसर के साथ मैच कर रहा है। वेरी गुड, मैच कर रहा है। नेक्स्ट हम नंबर ऑफ सेकंड्स निकालेंगे एक वीक में। हमें पता है एक वीक पे 7 दिन होते हैं। नंबर ऑफ सेकंड्स ऑलरेडी हमने एक दिन में निकाल लिए हैं, तो 7 दिनों में हम किस तरह से निकालेंगे? 86,400 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। जब 7 से 86,400 को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 6,04,800 सेकेंड्स।
7 डेज में इतने सेकंड्स होते हैं। लर्नर्स, क्या आपको पहले पता था एक वीक में कितने सेकंड होते हैं? तो लर्नर्स, हम अपने इस आंसर को अब SI प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग SI प्रीफिक्सेस। 6,04,800 seconds is equal to 6.048 multiply 10 to power 5 सेकेंड्स। ये हमने क्यों किया? हमने किलो क्यों नहीं लिखा? पहले हम डिजिट्स काउंट करते हैं, टोटल डिजिट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। टोटल डिजिट्स 6 आ रही हैं और यहाँ पे 6 वाला मौजूद है 10 टू पावर 6, पर हम ये नहीं लगाएंगे। अब की बार हम ये क्यों नहीं लगाएंगे, या फिर हम किलो वाला क्यों नहीं लगाएंगे? तो लर्नर्स, हमारी कोशिश ये होती है पॉइंट से पहले एक डिजिट होना चाहिए। तो पॉइंट से पहले जब हम एक डिजिट, तो पॉइंट से पहले एक डिजिट है 6, पॉइंट लगाया 048 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 5। तो मेगा वाला तो हम नहीं लगा सकते ना, 10 टू पावर 6 से तो कैंसिल हो गया। और 10 टू पावर 5 कोई रिप्रेजेंट भी नहीं कर रहा, 10 टू पावर 6 है या 3 है, तो हम आंसर को एज इट इज रहने देंगे 6.048 10 टू पावर 5 seconds. The next one is number of seconds in a month. हम अज्यूम कर लेते हैं एक महीने में 30 दिन होते हैं। Got it? 1 month is equal to 30 days. Seconds in a month, हमने एक दिन में seconds निकाल लिए थे। एक दिन में seconds होते हैं 86,400 seconds। हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 30 के साथ। 30 मल्टीप्लाइड बाय 86,400, हमारे पास आंसर आता है 25,92,000 सेकेंड्स। तो लर्नर्स, क्या आपको पहले पता था एक माह में कितने सेकेंड्स होते हैं? अब हम इन सेकेंड्स को SI प्रीफिक्सेस के तौर पर लिखेंगे। 25,92,000 सेकेंड्स इज इक्वल टू, हम डिजिट्स को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। हमारी कोशिश होती है पॉइंट से पहले एक डिजिट हो जो नॉन जीरो हो, यानी 1 से लेकर 9 तक कोई ना कोई डिजिट होना चाहिए। इस केस में है 2.592 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 6 सेकेंड। 6 कैसे आ गया? इस 2 के बाद जब हम पॉइंट लगाएंगे तो कितने डिजिट्स बच रहे हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6 सेकेंड्स। तो 10 टू पावर 6। तो लर्नर्स, 10 टू पावर 6 को हम रिप्लेस कर देंगे m के साथ। 10 टू पावर 6 इज इक्वल टू m यानी मेगा सेकेंड्स। दिस इज आवर आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 1.1 कंप्लीट हुआ। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 1.2। State the answers of problem 1.1 in scientific notation। क्वेश्चन 1.1 में जो आंसर्स आए हैं, अब हमने उनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो जिन स्टूडेंट्स ने साइंटिफिक नोटेशन वाली वीडियो देखी है उनके लिए वेरी गुड, और जो नहीं देख सके हैं उनके लिए मैं आई बटन में साइंटिफिक नोटेशन की वीडियो का लिंक ऐड कर रही हूँ। आई बटन को क्लिक करें और साइंटिफिक नोटेशन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। सेकेंड्स इन अ डे, एक दिन में हमारे पास सेकेंड्स आए थे 86,400। तो इसको लिखने का तरीकेकार है, साइंटिफिक नोटेशन में हम 8 के बाद लगाएंगे पॉइंट, फिर लिखेंगे 6 4 एंड मल्टीप्लाई 10 टू पावर 4। 4 कैसे आया? पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं काउंट कर लें, 1 2 3 एंड 4। तो पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स आएंगे वो हम 10 की पावर बनाकर लिख देंगे। और लर्नर्स, पॉइंट्स के बाद 0 नहीं लगाते क्योंकि 0 की कोई वैल्यू ही नहीं होती पॉइंट के बाद। गॉट इट? द नेक्स्ट वन इज सेकेंड्स इन अ वीक। एक वीक में कितने सेकेंड्स आए थे? 6,04,800। हम क्या करेंगे? 6 के बाद एक पॉइंट प्लेस करेंगे, मल्टीप्लाई 10 टू पावर 5। 5 कैसे आया? पॉइंट के बाद डिजिट्स को काउंट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो ये बन जाएगी पावर ऑफ 10 6.048। ये 2 जीरोस ओमिट हो जाएंगे जबकि 6 के बाद 0 लगेगा। गॉट इट? क्योंकि जो ये वाला 0 है ये 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है। द लास्ट वन इज सेकेंड्स इन अ मंथ।
हम 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे, मल्टीप्लाई 10 टू पावर 6। पावर 6 कैसे आई, पॉइंट के बाद गिनेंगे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। 2.592 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 6 सेकेंड्स। ये जीरोस नहीं लिखे जाएंगे क्योंकि पॉइंट के बाद जो लास्ट में जीरोस आते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। Got it? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, which is question number 1.3. Solve the following addition or subtraction. State your answer in scientific notation. हमने ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है और हमारा जो आंसर आएगा उसे हम लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। पार्ट ए एडिशन है एंड पार्ट बी सब्ट्रैक्शन है। सबसे पहले हम पार्ट ए को सॉल्व करेंगे, तो लर्नर्स आप भी मेरे साथ लिखते जाएं। 4 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -4 kg प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -5 kg। ये मैंने एज इट इज क्वेश्चन उतारा है। तो लर्नर्स क्या आप देख पा रहे हैं, 10 की पावर इधर 4 है और 10 की पावर इधर -5 है। तो सबसे पहले तो हमने इन पावर्स को सेम करना होता है। जब तक पावर्स नहीं सेम होंगी तब तक हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो हम 10 टू पावर -5 को कन्वर्ट करते हैं 10 टू पावर -4 में। लर्नर्स एक बात आपने याद रखनी है, ये 3 लिखा हुआ है तो हम पॉइंट तलाश करना चाह रहे हैं, पॉइंट किधर होता है। तो अगर किसी डिजिट के साथ कोई पॉइंट ना हो तो उसके वेरी नेक्स्ट पॉइंट होता है, तो हम इस पॉइंट को उठाकर इधर ले आएंगे। 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर 1। ये 10 टू पावर 1 कैसे आया, अब 3 का लेफ्ट एंड राइट बना लें, लेफ्ट एंड राइट। जब हम पॉइंट को उठाकर लेफ्ट की तरफ मूव करवाएंगे तो हमारे पास जो पावर आएगी वो +1 आएगी। गॉट इट? जब भी लेफ्ट की तरफ जाएगा पॉइंट, 0.3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर +1 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -5, ये वाला एज इट इज उतार लिया। केजी भी लिख लें साथ। 0.3 मल्टीप्लाइड बाय प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का विच इज माइनस, बड़ी वैल्यू कौन सी है 5 में से 1 निकालेंगे 4 kg। हो गया, पावर सेम हो गई, 10 टू पावर -4 एंड 10 टू पावर -4। अब हम कर लेंगे +4। तो ये स्टेप है ना लर्नर्स, ये स्टेप आप रफ वर्क में भी कर सकते हैं और एज इट इज ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने किया है। 4 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -4 kg। तो सबसे पहले तो हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आए। जो ये डिजिट्स हैं 4 एंड 0.3, इनको हम सेपरेट कर लेंगे। 4 प्लस 0.3 ब्रैकेट क्लोज। और लर्नर्स जो ये पावर ऑफ 10 होती है इसे हम लेंगे कॉमन, मल्टीप्लाई 10 टू पावर -4 kg। गॉट इट? 4 प्लस 0.3 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 4.3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -4 kg। दिस इज आवर आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट बी। मैं क्वेश्चन को एज इट इज उतार रही हूँ। 5.4 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -6 मीटर माइनस 3.2 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -5 मीटर। तो लर्नर्स इसमें भी पावर डिफरेंट है। ये देखें जी, 10 टू पावर -6 एंड 10 टू पावर -5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पावर्स को सेम करेंगे। हम -6 को कन्वर्ट कर लेते हैं जी -5 में। अच्छा जी, इसका भी हम लेफ्ट राइट बना लेते हैं, लेफ्ट एंड राइट। हम इस पॉइंट को उठाकर लेफ्ट की तरफ लेकर जाते हैं। 0.54 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 1 और +1 कैसे आया, क्योंकि हम एक डिजिट मूव किए हैं और लेफ्ट की तरफ मूव किए हैं तो पावर क्या आएगी 1। गॉट इट? मल्टीप्लाई 10 टू पावर -6 एज इट इज। 0.54 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस प्लस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, 6 में से 1 निकालेंगे बचेगा 5। गॉट इट? अब हम ये वाला पार्ट नीचे उतार लेते हैं। -3.2
2 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -5 मीटर। 0.54 में से माइनस करेंगे 3.2, करें जरा माइनस। तो लर्नर्स हम लिखेंगे जी, सेपरेट कर लेंगे अपनी वैल्यू को। 0.54 माइनस 3.2 ब्रैकेट क्लोज, और पावर को कॉमन ले लिया हमने, मल्टीप्लाई 10 टू पावर -5 मीटर। 0.54 में से 3.2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -2.66 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -5 मीटर। दिस इज आवर आंसर। गॉट इट लर्नर्स? क्या आपको समझ आ रही है? अगर आपको समझ आ रही है, आप कमेंट सेक्शन में यस टाइप करें। लर्नर्स, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1.4, सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है, पार्ट ए, और पार्ट बी में है डिवीजन। एंड स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। और साइंटिफिक नोटेशन में हमने अपने आंसर को रिप्रेजेंट करना है। गॉट इट? अच्छा जी लर्नर्स, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होती है ना, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन से ज्यादा आसान होती है। इसमें हमें पावर्स को इक्वल करने की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, और जब भी पावर्स मल्टीप्लाई के साथ अटैच होती हैं तो हम उन पावर्स को क्या करेंगे, उन पावर्स को प्लस कर देती हैं। जैसे कि 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई 10 टू पावर 4 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -2। 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 15 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 4 प्लस -2। पावर्स क्या होती है, ऐड हो जाती हैं। 15 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 4 प्लस माइनस -2। 15 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 2। एक बात तो हमने नोटिस ही नहीं ली, मीटर और मीटर ये भी मल्टीप्लाई होगा और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। साथ साथ लिखते जाए, मीटर स्क्वायर एंड मीटर स्क्वायर। अच्छा जी, 15 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 2, यहाँ तक अभी आंसर नहीं आया। हमने क्या करना है, अपने आंसर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है पॉइंट से पहले एक डिजिट होना चाहिए। 1.5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 1 मल्टीप्लाई 10 टू पावर ये वाला 10 टू पावर 2 एंड मीटर स्क्वायर। 10 टू पावर -1 कैसे आ गया? फिर से मैं आपको बता रही हूँ, जो भी वैल्यू होती है आप उस वैल्यू का लेफ्ट एंड राइट इमेजिन कर लें। जिस वैल्यू के पास कोई पॉइंट नहीं होता तो सबसे लास्ट में पॉइंट आप प्लेस कर लें। इस पॉइंट को जब हम उठा के इधर लेकर आएंगे तो हम लिखेंगे 1.5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 1। हमने पॉइंट को मूव करवाया लेफ्ट साइड पर, और जब भी हम पॉइंट को लेफ्ट साइड पर मूव करवाते हैं हमारी जो पावर होती है वो पॉजिटिव होती है। गॉट इट? तो फाइनल आंसर है 1.5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 10 कॉमन ले लिया, 1 + 2 3 मीटर स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। एंड दिस इज आवर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। गॉट इट? अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट बी को। तो लर्नर्स, पार्ट बी में डिवीजन है तो हम इनको सेपरेट कर लेंगे। हम करेंगे जी 6 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर 8। जब ये पावर 10 टू पावर 4 इधर ऊपर जाएगी तो इसकी जो पावर है वो रिवर्स हो जाएगी। कैसे? 10 टू पावर -4। गॉट इट? 3 1s are 3 and 3 2s are 6, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई, हम 10 को कॉमन ले लेंगे, 10 8 -4। साथ साथ यूनिट लिखते जाएं। यूनिट है जी केजी, और जब ये मीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो इसकी वैल्यू भी माइनस में हो जाएगी। केजी मीटर -3। 2 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 8 -4, तो पावर आई 4 केजी मीटर -3। लर्नर्स, लेकिन ये जो आंसर है ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। साइंटिफिक नोटेशन में आंसर होने के लिए हमारी वैल्यू में एक डेसिमल पॉइंट होना जरूरी है। तो इस आंसर को हम साइंटिफिक नोटेशन में कुछ इस तरह से लिखेंगे, 2.0 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 4 केजी मीटर
3. So this is our answer in scientific notation. Question number 1.5. Calculate the following and state your answer in scientific notation. Calculate करें और आंसर को scientific notation में लिखें. Learners, question number 5 थोड़ा सा tricky है और important भी है. आप इसके ऊपर important लिख लें. इसमें दो चीजें हैं, एक multiplication है और एक division है. तो सबसे पहले तो हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं ना जी. 3 multiplied 10 to power 2 kg multiplied by, अब यहाँ पे लिखा हुआ है 4 किलोमीटर्स. जो किलोमीटर है ये SI यूनिट नहीं है. जब भी यूनिट्स नॉन SI होते हैं उनको हम SI यूनिट में कन्वर्ट करते हैं. तो किलोमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में और हमें पता है 1 किलोमीटर में होते हैं कितने 1000 मीटर्स. तो 1000 मीटर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 to power 3. ब्रैकेट में रहने देंगे 4 multiplied by 10 to power 3 मीटर डिवाइडेड by 5 multiplied 10 to power 2 सेकेंड स्क्वायर. तो सबसे पहले हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन. 3 multiplied by 4 multiplied 10 to power, इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं 10 to power 2 multiplied 10 to power 3 मीटर डिवाइडेड by 5 multiplied 10 to power 2 सेकेंड स्क्वायर. 3 multiplied by 4, वेरी गुड, 12 मल्टीप्लाई 10 कॉमन ले लेंगे और जब भी मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है तो हम पावर्स को ऐड करते हैं. 2 + 3 5, वेरी गुड. मीटर केजी तो हम लिखते ही नहीं आ रहे हैं, गलती होगी ना, केजी भी तो लिखना चाहिए था ना. केजी मीटर, तो इधर भी केजी मीटर डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 10 to power 2 सेकेंड स्क्वायर. लर्नर्स, यहाँ तक आपको समझ आई है? अगर समझ आई है तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है. हमने मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर लिया. अब हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे. ये दोनों डिवाइड हो रही हैं, सेपरेट करके लिख लेंगे 12 डिवाइडेड बाय 5 और पावर्स को सेपरेट करके लिख लेंगे. जितने भी पावर्स नीचे से ऊपर की तरफ जाती हैं तो नीचे वाली पावर्स जब ऊपर जाएंगी तो उनका साइन चेंज हो जाएगा. अगर प्लस है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएंगी, अगर नीचे माइनस है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएंगी. गॉट इट? मल्टीप्लाइड बाय 10 to power 5 multiplied by 10 to power -2 kg मीटर सेकेंड के साथ -2 आएगा. गॉट इट? 12 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2.4 मल्टीप्लाई, ये 10 कॉमन ले लेंगे 10 5 -2 बाकी एज इट इज केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर. 2.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 to power 5 में से 2 निकालने कितने बचे 3 kg मीटर सेकेंड -2. So learners, this is our answer. Got it? इन क्वेश्चंस का PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है. लिंक को क्लिक करें और PDF फाइल डाउनलोड कर लें. लर्नर्स, मैं उम्मीद करती हूँ इन क्वेश्चंस की आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी और नेक्स्ट लेसन में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1.6 से 1.10 तक सॉल्व करेंगे. गुड लक एवरीवन.